और ईरान में पिछले 19 दिनों से जेनजी का हिंसक विरोध प्रदर्शन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान में और चलिए आज विशेष बात करेंगे ईरान की। ईरान में पिछले 19 दिनों से जेनजी का हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। बता दें आपको, प्रदर्शनकारियों को अमेरिका की ओर से शह मिली हुई है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस जंग में ना तो मिसाइलों से प्रहार हो रहा है, ना ही जमीन पर टैंक गरज रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक तरीके से लड़ी जा रही है। अमेरिका की कोशिश हथियार इस्तेमाल किए बिना ईरान में तख्ता पलट करने की है। बता दें आपको, इस लड़ाई को खुद राष्ट्रपति ट्रंप लीड कर रहे हैं, आपने देखा होगा। और वही मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने का एक आधुनिक तरीका है। अमेरिका में मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ने के लिए बता दें आपको, यहां पर एक सोची समझी रणनीति बनाई जा रही है। बाकायदा स्पेशल फोर्स है और ये फोर्स दुश्मन में डर फैलाकर, गलत सूचना फैलाकर और दुश्मन सेना का मनोबल गिराकर उनके दिमाग को हाईजैक करने की कोशिश करती। सुनिए जरा। हालांकि ईरान ने भी अपने सरकारी टीवी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुले तौर पर धमकी दी है, जिसमें कहा गया कि इस बार गोली निशाना नहीं चुकेगी। ईरानी टीवी चैनल पर ट्रंप की एक तस्वीर दिखाई गई है, जिसमें वह पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान हुए हत्या के प्रयास के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट से घिरे नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों ओर से अपनी अपनी रणनीतियां जारी है। अब देखना होगा कि इस जंग में कौन जीतेगा। और इसी मुद्दे पर आज दर्शकों हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करेंगे कि अब ईरान और अमेरिका के बीच ये जो लड़ाई है, क्या ये मनोवैज्ञानिक बनता जा रहा है। और चलिए इसी पर खास मेहमानों का आपसे हम रूबरू कराएंगे। कर्नल टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, वहीं अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। और पहला सवाल मेरा कर्नल जी आपसे होगा, टीपी त्यागी जी। देखिए सर, हमने तमाम बातें की और हम रोज इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं अब आगे क्या। लेकिन देखिए साफ संदेश आ गया ना हमला हुआ, तो क्या ये मनोवैज्ञानिक वार शुरू हो गया है? क्या केवल ट्रंप ये चाह रहे हैं कि बिना सैन्य अधिकारियों को उतारे, बिना यहां कुछ तबाही किए हम ईरान हड़प ले? इस पर आपकी विशेष में जानकारी चाहूंगी। मनोवैज्ञानिक युद्ध भी शुरू हो चुका है और सब चीजें तो हैं ही। और मनोवैज्ञानिक युद्ध में जनरली होता क्या है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध में झूठ फैलाया जाता है, हाँ। षड्यंत्र पैदा किए जाते हैं, डराया जाता है लोगों को। तो उसके लिए जो कुछ एक्शन अमेरिका ने लिए हैं या ले रहा है वो इस प्रकार है। पहला तो ये कि 25% टैरिफ बढ़ा देंगे उन सब 17 देशों को जो ईरान से सामान खरीदेंगे। अब ईरान का ऑलरेडी हालत ये है कि उसके 14 लाख रियाल भी $1 के बराबर नहीं हो रहे हैं। खाने पीने की चीजों की महंगाई 72% है। तो ऐसे में गिरते हुए ईरान में अब अगर इन देशों से भी सामान खरीदना बंद हो जाएगा तो ईरान की हालत और खराब हो जाएगी। तो एक पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप ये लिया गया कि एक क्रिएट करे रिफ्ट बिटवीन आईआरजीसी एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज। उनके यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस भी है, बासित फोर्स भी है, सेना भी है, पुलिस भी है और ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर भी है। इनके बीच में रिफ्ट पैदा करें, ये उन्होंने दूसरा काम शुरू किया है। और तीसरा, आपके दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि लगता तो ऐसे है कि जैसे ईरान में ये जो विद्रोह हुआ इसमें कोई लीडर नहीं था, लेकिन लीडर थी वो लेडी मरियम जो फ्रांस में है, जिनका यूं समझ लीजिए कि करीब करीब एक मिनिएचर हेडक्वार्टर फ्रांस में है, जिसके हस्बैंड को 1989 की क्रांति के बाद 1980 में मार दिया गया था। तो उसने और उसको मदद देता है कौन? इजराइल और अमेरिका और फ्रांस। तो उसको आगे बुलाया और उससे ये कहा गया कि तुम उन विद्रोही ग्रुपों को, यानी कि जिसमें सबसे बड़ा विद्रोही ग्रुप है जैशे अल अदल, जिसमें वहां के करीब 10% माइनॉरिटी सुन्नी मुस्लिम है और 2% बलोच है। और उन्होंने कहा है कि हम ईरान से अलग होना चाहते हैं, एक बड़ा बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं।
ऐसे ग्रुपों की मदद करने के लिए मरियम को मदद करना, ये एक उनका तीसरा पॉइंट हुआ। और फिर जो झूठ और षड्यंत्र है वो दुनिया के सामने आ रहे हैं। ये अमेरिका ये तो कर ही रहा है, जी मगर इसके साथ साथ पैरेलल उसने अपनी फोर्सेस हॉर्मुज, जो वो है पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में जो जगह है हॉर्मुज, वहां पे अपनी तैनाती कर दी है, अपने शिप की तैनाती कर दी है, यानी कि पूरी तैयारी भी कर ली है कि आवश्यकता पड़ने पर डेल्टा फोर्स को भी तैयार रखा है कि मिलिट्री एक्शन भी लिया जा सकता है। अब ज्यादा दिन तक इस विद्रोह का मोमेंटम मेंटेन नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी 18-19 दिन हो गए हैं। हाँ लिहाजा अब अगले 2-3 दिन में साइकोलॉजिकली या मिलिटरली कोई एक्शन प्रेसिपिटेट करना होगा, वरना इस खोमेनी ने ये कह दिया है कि जो 20,000 लोगों को डिटेन किया गया है उनके ऊपर जल्दी चार्ज लगाओ, ट्रायल करो और उनको दंड दो। और दंड बिल्कुल क्या है? क्योंकि ये खुदा के दुश्मन है, लिहाजा इनका दंड है फांसी या इनका दाहिना हाथ और बायां पैर काट देना। ये दंड है इस किस्म का। तो इसलिए अगले 1-2 रोज के अंदर मुझे लगता है कि एक्शन प्रेसिपिटेट होगा। बिल्कुल सर, और इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। अरविंद सिंह तेजावत जी भी हैं। अरविंद जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, देखिए अब हथियार तो सब नहीं लड़ रहे हैं, नैरेटिव्स की लड़ाई है, तो क्या हम ये माने कि अमेरिका वर्सेस ईरान की जो लड़ाई है वो नैरेटिव वॉर है, साइकोलॉजिकल वॉर है, और इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है? यानी कि जो पूरी दुनिया डरी हुई है इन दोनों देशों से कि अमेरिका क्या करेगा, फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, नैरेटिव काफी बड़ा शब्द है। इस तरीके की लड़ाइयों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है हाँ उसको हम प्रोपेगेंडा वार बोलते हैं। बिल्कुल। और अमेरिका इसमें माहिर है, खासकर कोल्ड वॉर के जमाने में हमने देखा। यहाँ तक कि जो अमेरिकन मूवीज से लेकर वहाँ की मीडिया से लेकर जो तमाम जो एजेंसियां थी वो इस वॉर में शामिल होती है, और बहुत ही मल्टीपल फ्रंट पे ये वॉर किया जाता है, और अमेरिका इसका माहिर माना जाता है। अमेरिका हमेशा उसमें जीतता रहा है, और दूसरे देशों में वह एक झूठ के आधार पर एक खास सोच निर्माण करने का काम करता है। तो अमेरिका ये करता रहा है। अब बात यह है कि अमेरिका अभी तक प्रोपेगेंडा वार पर ही क्यों भरोसा कर रहा है, बिल्कुल वह डायरेक्ट वार में क्यों नहीं कूदना चाहता, जबकि हमें मालूम है कि ईरान के पास अभी जो फाइटर जेट है वो भी काफी पुराने किस्म के हैं, ओल्ड जनरेशन है। और अगर हम सैनिक शक्ति के मुकाबले में देखें तो कहीं पर भी ईरान अमेरिका के सामने नहीं टिकता है। पर अमेरिका पहले भी चोट खा चुका है। वियतनाम से लेके अफगानिस्तान तक एक लंबी फहरिस्त है जहां हजारों अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए हैं, और इसका सीधा सीधा नुकसान जो अमेरिकन को हुआ है। तो ईरान में वह कूदना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर एक बार अमेरिका जमीन की लड़ाई पर आ गया तो ईरान के घरेलू स्तर पर तो वो लोग गुरिल्ला वार से अमेरिका को हराएंगे ही। ये पूरी जो फारस की खाड़ी जिसका जिक्र अभी त्यागी साहब ने किया है, वहां पे जो हूती के जो प्रॉक्सीज हैं, और खासकर इधर हमास के जो लड़ाके हैं या जी जो इराकी मिलिशिया है, ये सारे ही ईरान के जो निर्देशन में काम करते हैं। और अमेरिका पे एक जबरदस्त तरीके का चारों तरफ से हमला हो जाएगा। ये तब है जब इरानियन सत्ता का पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वहां पर आ जाएंगे। तब ये बहुत ही अमेरिका के लिए बहुत ही दुखद हालत होगी, और वह उसे संभालने की हालत में नहीं रहेगा। यही कारण है कि अभी अमेरिका ने ये सोचा है कि ईरान को तोड़ा जाए, और ईरान की ये बिल्कुल जो घरेलू राजनीति